हमारे सभी ग्रंथों में भक्ति की बड़ी महिमा बताई गई है। कोई इसे भक्ति कहता है, कोई इसे भगति कहता है, पर भक्ति जो है वो कर्म और ज्ञान से भारी पड़ती है। यदि हम देखें तो चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, इन सब ग्रंथों में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कर्म करे, व्यक्ति ज्ञानी बने। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, भगवान ने ज्ञानी भक्त को ही चाहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यदि आप देखें तो वहां भी भगवान ने कहा है कि आर्त में मेरे पास आते हैं, अर्थार्थी भी आते हैं मेरे पास, जिज्ञासु भी आते हैं, पर जो चौथा भक्त है ज्ञानी, वो मुझे बहुत पसंद है। पर ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान भी न हो, जिनके पास शिक्षा भी न हो, वो कैसे पाए? तो भक्ति की महिमा को विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न रूपों में व्यक्त किया गया है। श्री नारद ने, देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र ही पूरा कह दिया है, अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम। आइए, अथातो मीन्स अब हम भक्ति की व्याख्या चालू करते हैं, भक्ति की व्याख्या आरंभ करते हैं। और भक्ति की व्याख्या आरंभ करते करते उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम यज ज्ञात्वा मत्तो भवति उन्मत्तो भवति। न जाने क्या क्या उन्होंने कहा है। और वास्तव में उन्होंने जो बात कही है कि जब आत्मा रामो भवति, जब व्यक्ति जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो भक्ति सही अर्थों में भक्ति है। भक्ति को जीवन में उतारना और भक्ति को जीवन में उतार करके परमात्मा के चरणों में अपने आप अर्पित कर देना, ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है जो रामायण में आया है, जो गीता में आया है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो रामायण की चर्चा कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस। श्री राम के चरित्र को मन में धारण करके चले, इसे श्री रामचरितमानस की व्याख्या की गई है। श्री राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जब जब ऐसे महापुरुष आते हैं, अवतारी चेतनाएं आती हैं, तब उनके साथ साथ पार्षद भी आते हैं, लीला पार्षद भी आते हैं। और जो लीला पार्षद आते हैं वो आकर के अपनी भूमिका निभाते हैं अपने स्थान पर बैठकर, और उनके और भगवान के संवादों के माध्यम से वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो जब जब भी ऐसा होता है, जब आपस में चर्चाएं इनमें होती हैं, तो उनके माध्यम से एक विराट ज्ञान कोश, एक विराट उपदेश जो सारी जगती के लिए है, वो जाहिर होता है। और ये एक बहुत बड़ी महत्ता है जो कि अरण्यकांड में श्री भगवान श्री राम के माध्यम से शबरी को कही गई। शबरी और श्री रघुनाथ जी का जो संवाद है, वो सारा का सारा संवाद बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है और इसको नवधा भक्ति कहा गया है। भगवान ने बड़ी सरल भाषा में, मैं आपको चाहूं तो गीता भी सुना दूं, मैं आपको बता दूं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो मेरा भक्त बन, तो मेरे मन को लगा, तो मुझे नमस्कार कर। ये एक संस्कृत की भाषा में कही गई श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे श्री वेद व्यास ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों को लिपिबद्ध किया। पर जो सबसे सुंदर है प्रकरण, जिसको कि लोक भाषा में कहा गया है, और लोक भाषा यानी जन जन की भाषा, अवधी भाषा जो उस जमाने में पूरे बहुसंख्य भारत में बोली जाती थी। हमारा उत्तर का जो आर्यावर्त है, उस क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती थी। और आप इससे पता लगा सकते हैं कि रामचरितमानस कितना प्रचलित है। यही रामचरितमानस को लेकर के फिजी के और मॉरिशस के लोग चले गए और उन्होंने उस रामचरितमानस के माध्यम से अपने आप को जीवंत रखा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जो नवधा भक्ति के माध्यम से अरण्यकांड में आया है। अरण्यकांड ने वन में जब भगवान श्री राम गए तो भगवान श्री राम ने जो चर्चाएं की, चाहे मुनिजनों से की हो और चाहे मुनिजनों ने उनसे की हो, तो अत्रि अनसुईया के आश्रम में पहुंचे, वहीं पर शूर्पणखा का प्रकरण हुआ और वहीं पर उसी प्रकरण में आगे चलकर वो मतंग ऋषि के आश्रम में उनकी शिष्या जो उनके शरीर न रहने पर उनकी सफाई कर रही थी, पथ को बुहार रही थी, और पथ को बुहार करके एक प्रकार से ध्यान रख रही थी कि देख भगवान श्री राम आएंगे तो कहीं उनके पैरों में कांटे न चुभ जाए। ऐसी शबरी को उन्होंने सुनाया हमारे श्री रामचरितमानस का, जिसको कि यदि हम वास्तव में सही अर्थों में समझ लें तो मैं समझता हूं कि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि भक्ति क्या है, नवधा भक्ति क्या है। श्री रघुनाथ जी और शबरी का संवाद है। शबरी कौन थी? शबर जाति की शबरी कोल जाति की थी। उस जमाने की एक मान्यता थी कि नारी होने के नाते शायद मुझे ये ज्ञान नहीं मिल सकता। भगवान आति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिदि सोहई जैसा। अब इसको समझ लें, जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, बड़प्पन, खूब प्रशंसा हो रही है। धन बल आपके पास बहुत सारा है, पैसा खूब है, आपके पास
परिवारीजन हैं और आपके साथ बहुत बड़ा समुदाय है, गुण है, सारी चतुरता है, इसके बावजूद भी यदि आपके पास भक्ति नहीं है, यदि आपके पास इतनी सारी चीजें होने के बाद भी भक्ति नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही लगेंगे जैसे बिना जल बिंदु के बादल, अशोभनीय। और बिना जल बिंदु के बादल किस काम का? तो वास्तव में ये जो आज की परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए यदि हम देखें तो जाति पाति को आधार मान लिया गया है, और जाति पाति को आधार मान करके सब कुछ कहा जाता है। कुल को आधार मान लिया गया है कि भाई इतने बड़े कुल में जन्मा, इतने बड़े कुल में जन्म लेकर के भी आदमी क्या क्या गलत गलत काम कर रहा है ये नहीं देखा जाता। धर्म की बात करता है, मंदिर जाता है, बड़े बड़े मस्जिदों में गिरजाघरों में जाता है, और बड़ा बड़ा उनकी बड़ी बड़ाई है। सबकी बड़ाई क्या है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बड़े वो हैं। ये सब चीजें बेकार हैं भगवान श्री राम की निगाह। वो कहते हैं नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मैं तुझे नवधा भक्ति कहने जा रहा हूं, तो इसको प्रेम से सुन और मन में रख ले, मन में धारण कर, सावधानी से सुनना। वो जो सावधान शब्द है उसका हमेशा ध्यान रखें कि ध्यान के पहले भी सावधान कहा जाता है। सावधान यानी चारों तरफ से मन को एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के विचार प्रवाह से रोककर सुनो, सावधान होकर सुनो। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। आगे अरण्य कांड में इसी प्रकरण में फिर भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतनु कर संगा। प्रथम भक्ति है संतन का संग, संतों का साथ, संतों का सत्संग। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। मैं भी इन दो को समझाता हूं आपको कि प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संगति। जहां मिल जाए संत, उनकी संगति, उनकी कंपनी, उनके साथ बैठिए, उनके अनुभव सुनिए और उनके ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है संतों का साथ। और अगर थोड़ा सा भी साथ मिल जाए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, मतलब एक घड़ी में से भी आधी घड़ी और आधी से भी एक पुनियाद, उसकी भी आधी अगर घड़ी सत्संग के लिए मिल जाए तो इससे बड़े किसी भी जनसाधारण का सौभाग्य नहीं है। आज चारों तरफ से बाढ़ आ रही है अश्लीलता की, मनोरंजन की और ऐसी चीजों की जिसमें कि आपको नेगेटिविटी सिखाई जाती है, आपको भोगवाद सिखाया जाता है। ऐसे में भगवान कह रहे हैं संतों का सत्संग। कहाँ मिलेंगे? संत भगवान के दूत होते हैं। और संत यही नहीं बल्कि भगवान ने संतों की वंदना की है। भगवान आए हैं तो संतों ने भगवान की वंदना की, फिर भगवान ने संतों की वंदना की है। वन में बड़ी सुनने लायक है। भगवान कहते हैं कि संतों का साथ, और संतों का साथ यदि तुम मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो फिर वो संत जो तुझे सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, तुझे बताएंगे तुझे जीवन कैसे जीना चाहिए, तेरे जीवन में इन सब चीजों का स्थान क्या होना चाहिए। और अगर तेरा ये क्रम आगे बढ़ा चलता रहे, नियमित रूप से चलता रहे, तो संतों का जो सत्संग है उनके माध्यम से तो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी, निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी, सारे भवबंधनों से मुक्त हो जाएगी। भगवान स्वयं उसके पास बैठे हैं और इतनी बड़ी सौभाग्यशाली और कौन हो सकती है शबरी, जो हमको उसके माध्यम से संदेश दे रही है। संतों का सत्संग। दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। मेरे कथा प्रसंगों में रुचि ले। रति यानी अर्थ हो जा, ऐसे विलय हो जा मेरे कथा प्रसंगों के साथ कि उसमें तेरा मन विलीन हो जाए पूरी तरह से। मेरे प्रसंगों में रुचि ले। मेरे प्रसंग मतलब भगवान की कथा प्रसंग, भगवान का एक एक प्रसंग, भगवान का जन्म दिव्य, कर्म दिव्य, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। इस बात को तत्व से जानता है वो तर जाता है। तो भगवान के जन्म नाम जब कह रहे हैं तो उनका जो कहना है वो मैं उनका बड़ा विराट में है, भगवान वाला में है। भगवान के प्रसंगों में रुचि, और भगवान के प्रसंगों में यदि रुचि आ जाए तो कितना आनंद आ जाए। भगवान के प्रसंगों में रुचि लेने है, भगवान के ही चिंतन में सराबोर रहना। भगवान कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, तो मैं बार बार कहीं से भी मन भागे तो दौड़ दौड़ के कहीं से भी आए तो मेरी तरफ मन को लगा, मेरे चरणों मन को लगा, और मेरे चरणों मन को लगा करके मेरे ही बारे में सोच, मेरा ही चिंतन कर। मध्य जी माम नमस्कुरु, मुझे ही प्रणाम कर, और तो दुनिया भर की आसुरी संपदा वाले लोगों के शरण में मत जाओ। जा सकता है तो कहां जा सकता है? संतों के पास, या फिर मेरे पास आ जा, मेरी लीला प्रसंग में रुचि ले। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं गुरु के चरणों में सेवा। कैसी? अमान भक्ति। अमान यानी बिना किसी प्रकार के अभिमान के भक्ति। जब कोई हमारे पास अभिमान नहीं होता, जब हमारे पास कोई घमंड नहीं होता, तो हम भक्ति करते हैं तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। रामकृष्ण के एक शिष्य थे। शिष्य क्या थे? उनके भांजे थे, जो उनके साथ कामारपुकुर से साथ आए थे। कहाँ? दक्षिणेश्वर में।
और दक्षिणेश्वर में जब वे आए तो दोनों साथ साथ रहने लगे। उम्र का बड़ा अंतर था दोनों में। आयु के अंतर के कारण मामा तो कहता था, हृदयनाथ मामा कहता था, पर बड़ा ही वैसा स्तर का आदमी था। अपने चिंतन में उसके जो है अधमता थी, तो कई प्रसंगों में वो बदतमीजी कर बैठता था। उनका हृदयनाथ, उनका भांजा, उनका नजदीक का व्यक्ति, पर वे पुजारी दक्षिणेश्वर के। और दक्षिणेश्वर जब आए तो उनकी सेवा भी करता, उनके पांव भी दबाता, पर कभी कभी खुलेआम अपमान कर देता। क्योंकि अब जो एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कि भगवान के स्वरूप को नहीं समझा, और भगवान के जो दूत हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, उनके स्वरूप को नहीं समझा, तो वो कैसा होगा? वो ऐसा ही होगा जैसा हृदयनाथ। तो हृदयनाथ ने 2-3 साल तक तो खूब सम्मान पाया लोगों से, मिलाना किसको नहीं मिलाना। फिर भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जान जाते थे कौन व्यक्ति बाहर प्रतीक्षा कर रहा है मेरी, तुरंत बुला लेते थे। और उसके बाद फिर क्रमशः एक ऐसी स्थिति आई, इस भांजे को हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? उसके अंदर मान आ गया था। भक्ति अमान। हमारी जो तीसरी भक्ति है वो है गुरुपद पंकज सेवा। इतना अभिमान आ गया, अरे मैं गुरुदेव के सबसे पास रहा हूं, मैंने गुरु की सबसे ज्यादा भक्ति की है, तू अगर मेरे पास बैठी है तो तू भी ये मान के चलना कि तेरे अंदर किसी प्रकार की अभिमान ना आने पाए। मैं विस्तार से एक एक पक्ष को लूंगा। अभी मैं नवधा भक्ति की 9 स्वरूप को बता रहा हूँ। चौथी भगति, मम गुण गण करई कपट तजी गान। मेरे गुण का गान कर, कपट तजी, किसी प्रकार का छल छद्म छोड़ करके तो मेरे गुण का गान कर। कहां कर? सबको सुना भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, ये सारा के सारे स्वरूप सुनाएगी तो तू जो है वास्तव में मेरी लीला का गान करके तो भगवान की भक्ति कर रही है, तो भक्ति का विस्तार कर रही है। भज सेवायाम शब्द से भक्ति बना है, भज धातु से बना है। भज सेवायाम मैंने तो जन जन की सेवा कर रही है, जन जन को उनके बारे में बता रही है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद में भी इसके बारे में कहा गया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरा दृढ़ विश्वास है पांचवी भक्ति में कि मंत्र का जाप कर। कोई सा ही मंत्र ले ले, राम नाम ले ले, गायत्री मंत्र ले ले, जो तेरे को आता बने वो ले ले। भगवान का नाम लेने से ही भगवान का नाम लेते लेते आदमी तर जाता है। मरा मरा कहते कहते वाल्मीकि तर गए। तो क्यों नहीं हम ये कल्पना करें कि मंत्र का जाप, चाहे वो गायत्री मंत्र हो चाहे किसी भी मंत्र का जाप हो, वो कैसे हमारे जीवन में उतर सकता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। तो कहते हैं छठी भक्ति वो है जिसमें कि दमशील, दमशील अर्थात बहुत सारी जो हमारी इंद्रियां इधर भाग रही हैं उनसे अपने आप को निवृत्त करना, बहुत सारे जो जितेंद्रिय बनना, और बहुत सारे कामों में अपने आप को हम जो लगा देते हैं, एक चंचल चित्त बना लेते हैं, उससे हमको अपने आप को हटाना। जो अगला क्रम बताया उन्होंने, बहुत सारे कामों से वैराग्य, विरति बहुकर्मा, और आगे कहते हैं निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सज्जन के दिव्य काम मानवोचित गरिमा के अनुरूप जो काम है उनमें अपने आप को लगाना। आगे कहते हैं भगवान, सातों सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सारा जग जो है सारा अधिक करी लेखा, मुझसे भी ज्यादा संतों को मानना। क्यों? क्योंकि संत जो है वो जीवन, सारा जीवन औरों के लिए जीते हैं। उनका हृदय में औरों के लिए स्नेह, ढेर सारा स्नेह होता है। तो हमें से भी अगर कोई भगवान के समीप जाना चाहे तो कैसे बने? हम अपने जीवन में संत बनने के जो गुण हैं उनके कुछ गुणों को जीवन में धारण करें। 8वां जो भक्ति है, भगवान कहते हैं 8वां जथा लाभ संतोषा। जो मिल जाए उसमें संतोष। ऐसा नहीं कि हर चीज में संतोष। आज तृष्णा कितनी ज्यादा समाज में हो गई है, आदमी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चाहता है। तो हमें क्या चाहिए? 8वां जथा लाभ संतोष। जितना लाभ मिल जाए, जितना संतोष, उसी में संतोष। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें ज्यादा की चाह नहीं है, हमें ज्यादा ग्रीड नहीं है। आज का सबसे बड़ा संकट है लालच, सबसे बड़ा संकट है तृष्णा। और ये तृष्णा कब आएगी? जब आदमी संतोष धन पालेगा। भगवान आए कहते हैं सपने हूं नहीं देख ही पर दोष। ये 8वीं भक्ति है। सपने में भी किसी दूसरे के दोष नहीं देखना। अरे जीते जागते क्या सपने में भी नहीं देखना। अगर कोई कुछ कह भी दे किसी के बारे में तो ये नहीं सोचना कि ऐसा ही होगा। तुम किसी के दोष मत देखो, तुम अपने आप को देखो। अंतिम भक्ति भगवान ने बताई है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। 9वीं भक्ति जो है वो है सरलता, और सबके साथ कपटहीन व्यवहार। सरलता जीवन में होनी चाहिए। जीवन में सरलता एक बालक के मन में होती है और एक बूढ़े के मन में होती है। पर बूढ़ा गहरा जरूर होता है,
पर सरलता उसके जीवन में से क्रमशः जाने लगती है। सरलता जो बालक की होती है वो हमारे अंदर आ जाए तो सरल, बिल्कुल जैसे हैं वैसे दिखाई पड़े, एक पारदर्शी आईने की तरह से और पारदर्शी शीशे की तरह से हम बन जाएं, सरलता जीवन में आ जाए। भगवान कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि राग द्वेष से परे चलो, राग द्वेष से परे चलो। तो मेरे प्रति दृढ़ विश्वास और मन में राग द्वेष का अभाव। अब भगवान इन 9 भक्तियों की करते हुए कहते हैं, नवमऊ एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष चेतन जड़ कोई भी व्यक्ति हो, उनमें अगर ये 9 में से कोई एक भी भक्ति हो, हम ही कह रहे हैं 9 भक्ति इतनी सारी सुना दी हमने, तो आप सब 9 की 9 भक्ति अपने जीवन में उतारो। इन 9 में से कोई एक भी भक्ति यदि आपके अंदर हो, सरलता हो, अमान भक्ति हो, और जो मैंने इतनी सारी ढेर सारी बताई हैं, यदि ये सब चीजें हो जाए की भक्ति तेरे अंदर है। इतना सुनने के पश्चात भगवान राम जो है अपना आशीर्वाद उसके ऊपर बरसाते हैं, उसके दिए हुए फल खाते हैं और उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा करके उससे कहते हैं तुम मुक्त हो गई, तूने 9 भक्ति सुन ली, अब तेरे माध्यम से सारा जग इस भक्ति को सुनेगा। बस इसके बाद योगाग्नि से शबरी ने अपना शरीर छोड़ अतोड़ धूम संशय। हे अर्जुन, जरा भी संशय मत रख, जिसके अंदर मन में संशय होता है विनाश को प्राप्त होता है। तू मेरे में मन को लगा, मेरे में अपने चित्त को लगा, मेरे में अपनी बुद्धि को लगा। यदि हम भी अपनी मन और बुद्धि चित्त को भगवान में लगाने की कोशिश करें, भक्ति को जीवन में धारण कर ले, ज्ञान न हो, जानकारी न हो, शिक्षा न हो, कोई बात नहीं, हमारे मन में हम कर्म न कर पाए हो, परंतु कर्म को छोड़ने का भाव हो, फल को छोड़ने का भाव हो, भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे अंदर तक जा करके हमें निहाल कर देगी।